वो अपने अपने बस से लेकर पहुंचिए कल अपने विद्यालय। पुणे विद्यालय खुलेगा 28 तारीख को बच्चों, 28 नवंबर में 28 नवंबर में विद्यालय इसी समय पुणे क्रियान्वित रहेगा। आप सभी शांति पूर्वक अपने अपने बस्ते लीजिए। धन्यवाद विद्यालय में इतनी शानदार एनसीसी कैडेट्स की इकाई को संचालित करने की। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने। मैं आज आपको भानु प्रताप बीपी सेंट्रल कॉलेज में लेकर आया। यहाँ पर एनसीसी का 75वां स्थापना दिवस मनाया। हम आपकी बात भी कराएंगे एनसीसी मेजर, एनसीसी सूबेदार, एनसीसी कैडेटों से कि क्या कहना है उस एनसीसी के बारे में, क्या योगदान रहता है उनका देश के प्रति जज्बा क्या रहता है। चलिए मैं उन्हीं के पास आपको लेकर चलता हूँ, उन्हीं से बात कराता हूँ क्या कहना इस स्थापना दिवस पर एनसीसी कैडेट, सूबेदार व मेजर साहब। चलिए मेरे साथ। हेलो हाय 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 बीपीएस इंटर कॉलेज के अभिजीत सर हैं, एनसीसी कमांडेंट अभिजीत सर आज स्थापना दिवस मनाया गया, 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। क्या कहना चाहते हैं आप इस स्थापना दिवस पर? जी, सबसे पहले तो नाजिम भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। आप विद्यालय में पधारे और हमारे आज एनसीसी कैडेटों को जो आपने आशीर्वाद दिया है आके, मैं यही कहना चाहूंगा कि देश का आज हम लोग 75वां एनसीसी स्थापना दिवस मना रहे हैं और एनसीसी पूरे भारत में सब 15.5 लाख से अधिक कैडेट इसमें प्रशिक्षण ले रहे हैं और देश का सबसे बड़ा संगठन एनसीसी है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जिसको कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी आवश्यकता पड़ी। 16 जुलाई 1948 को इसकी स्थापना हुई और उसी से लगातार हम लोग इसको मनाते चले आ रहे हैं। इसके माध्यम से विभिन्न
सेनाओं में, तीनों, चाहे जल हो, चाहे थल हो, चाहे वायु हो, तीनों सेनाओं में कैडेट अपना प्रदर्शन अच्छा कर रहे हैं। और यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद तीनों कोरों में और देश के विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं देते हैं। क्योंकि एनसीसी एक अनुशासित संगठन है। अनुशासित संगठन होने के नाते यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये बच्चे सीधा देश की तीनों सेनाओं में जाते हैं। सर, एक सवाल हमारा ये है कि हम देखते हैं कि जैसे सैनिक हमारी देश की सेवा, जी जी, तो क्या वाकई एनसीसी कैडेट भी इसी श्रृंखला में, इसी कैडेट उसमें आते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक ऐसा बड़ा रिजर्व पूल बनाने की आवश्यकता पड़ी कि भाई सेना को एक सपोर्टिंग चाहिए, सेना चाहिए थी। उसके रूप में इसको एनसीसी को स्थापना की गई। और आज मैं बता रहा हूँ आपको, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, द्वितीय पंक्ति में ये है, रक्षा मंत्रालय के अधीन है। और रक्षा मंत्री ही इसके कह सकते हैं करता रहता है, सब कुछ है उन्हीं के अंडर में आती है, एनसीसी आती है। अच्छा, क्या कहेंगे उन बच्चों के लिए, उस एनसीसी कैडेट कोर के लिए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनके डिसिप्लिन के लिए क्या कहेंगे? मैं सभी एनसीसी कैडेट को उनको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि जितने भी एनसीसी कैडेट हमारे यहाँ से प्रशिक्षण ले रहे हैं, वो सेनाओं में विभिन्न पदों पर जहां भी वो कार्य करेंगे, वो एक अनुशासित सैनिक के रूप में, अनुशासित प्रशिक्षित सैनिक के रूप में, प्रशिक्षित कैडेट के रूप में कार्य करेंगे और देश में अपना नाम रोशन करेंगे। एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हर क्षेत्र में, जिस भी फील्ड में वो जाएंगे, अपने व्यवहार से, अपने कुशल प्रदर्शन से, अपन कुशल प्रशिक्षण से, अनुशासन से ये अपना साबित करेंगे कि वो लोग एक बेस्ट कैडेट हैं और बेस्ट प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं। ये थे मेरे साथ अभिजीत सर, जिन्होंने बताया कि एनसीसी उज्जवल भविष्य की कामनाएं भी की हैं एनसीसी के कैडेट कोरों के लिए, बच्चों के लिए, और बताया कि किस तरीके से हमारा, जिस तरीके से एक सैनिक भूमिका निभाता है, अपने देश की रक्षा करता है, उसी तरीके से हमारे एनसीसी कैडेट भी देश की रक्षा के लिए उनको तैयार किया जाता है। चलिए मेरे साथ में और लोगों से भी आपकी बात सर। दोबारा आपको नाजिम भाई बता दूं कि अपने विद्यालय से प्रत्येक वर्ष 1-2 कैडेट हमें सेना में निकलते रहते हैं। पिछले वर्ष भी अपने विद्यालय से एक रिंकू राणा कैडेट है जो अपना सफदरपुर से है। इसके साथ में एक कैडेट विनीत कुमार है जो आर्मी में भर्ती हुआ है। इसके साथ साथ एक कैडेट अपना अंकुश कुमार है जो पिछली बार सीनियर था, वो भी अपने सेना में भर्ती हुआ है। यानी लगातार बच्चा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी सेनाओं में सेवा दे रहे हैं। धन्यवाद। इसी के 75वें स्थापना दिवस पर मेरे साथ सूबेदार मेजर कमलेश तिवारी जी हैं और मैं पूछूंगा, सर, ये कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ है, स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, क्या कहना चाहते हैं इस कार्यक्रम? सर, आज जो एनसीसी डे का स्थापना दिवस है, ये सबसे प्रथम 1948 15 जुलाई को स्टार्ट हुआ था। इससे उस समय कैडेट्स की संख्या लगभग 20,000 थी। लेकिन एनसीसी कैडेट की उपलब्धि, इनके कार्य करने की क्षमता को देखते हुए जब इनको 1965 और 1971 की लड़ाई में सेकंड लाइन ऑफ वार में इस्तेमाल किया गया, इसके बाद इनको और भी ज्यादा प्रतिबद्ध किया गया और संख्याएं बढ़कर आज, इसी को देखते हुए आज इस समय देश के अंदर एनसीसी कैडेट संख्या लगभग 15 लाख से भी ज्यादा है। एनसीसी का जवान सिर्फ एकता और डिसिप्लिन, अनुशासन के साथ साथ ही समाज के अंदर आज जो कुरीतियां फैली हुई हैं, उनसे धर्म से उठ करके सभी को साथ मदद करता है, साथ ही उनके अंदर एकता की भावना को जोड़ने में मदद करता है। चाहे वो एक भारत श्रेष्ठ भारत हो या आज दिल्ली परेड के अंदर इस समय जब 75वां दिवस मनाया जा रहा है, तो उस समय लगभग 700 से ज्यादा लड़कियां भी उसके अंदर भाग ले रही हैं। अच्छा, जिस तरीके से फौज में काम होता है एक सैनिक का, उसी तरीके से एनसीसी कैडेट का भी काम यही होता है? एनसीसी कैडेट का काम सेम होता है। इनको हम ट्रेनिंग, वेपन के बारे में, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, फायरिंग आदि ट्रेनिंग सेम जिस प्रकार से सेना के अंदर होती है, उसी प्रकार से इनको ट्रेनिंग दी जाती है, और ताकि ये लड़ाई के अंदर हमें मदद कर सके। सर, क्या कहना चाहते हैं कि इतने सारे जो स्टूडेंट यहाँ मौजूद है, एनसीसी कैडेट मौजूद है, क्या कहना चाहते हैं इनके उज्जवल भविष्य के लिए? एनसीसी, मैं उज्जवल भविष्य ये करना चाहता हूँ, ये अपने एनसीसी के दौरान दिए गए काम को अच्छा करें, और साथ ही जो सेना के अंदर जाना चाहता है, उसके अंदर एनसीसी के ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट के लिए अलग अलग प्रकार से छूट दी गई है, और ताकि ये सेना के अंदर जा करके और अच्छा काम कर सके। ये थे मेरे साथ सूबेदार मेजर बता रहे थे कमलेश जी के किस तरीके से हमें एनसीसी कैडेटों को सेना में काम करते हैं और उनको सारी वो चीजें हमें सिखाई भी जाती हैं जो सेना। मेरे साथ दीपिका कैडेट है एनसीसी की, और मैं उनसे पूछूंगा, दीपिका, आप यहाँ से सीखते हैं, क्या मैसेज है और किस लिए आपने एनसीसी को ज्वाइन किया है? देश की रक्षा के लिए, क्योंकि ये करके ये सर्टिफिकेट जो मिलेंगे, इनसे कुछ फायदा हो तो नंबर बढ़े, तो उनके लिए मुझे आर्मी में जाना, देश की रक्षा के लिए। क्या पता है आपको देश के लिए जान भी जाती है? हाँ, जान देने के लिए भी तैयार? यस सर। ये मेरे साथ कैडेट हैं, बता रहे हैं कि देश के लिए अगर हमारी जान निसार भी करनी पड़ेगी तो हम जान भी देंगे। क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप एनसीसी कैडेट हैं,
और एनसीसी में आप भाग लिया है, किस सोच कर भाग लिया है? देश की रक्षा करने के लिए। देश के लिए की रक्षा के लिए जान भी जाती है, मैं आपको बताता हूँ, यस सर, जान भी देने के लिए यस तैयार। सर। अच्छा, क्या एनसीसी से क्या सीख पाते हैं आप, क्या ट्रेनिंग दी पाते हैं? सर अनुशासन में रहना और देश की रक्षा करने के लिए सीखना आदि, मतलब और कुछ बहुत। ये बता रहे हैं कि देश की हमें समय समय पर जरूरत पड़ती है और तभी भी इन एनसीसी कैडेटों में से ही भेजा जाता है देश की रक्षा के लिए। क्या कहना चाहते हैं आप? देश, आपने एनसीसी ज्वाइन की है, किस लिए ज्वाइन की है? सर देश की सेवा और देश की रक्षा के लिए। देश की सेवा के लिए जान भी जाती है, तो सर दे देंगे। दे देंगे। बता रहे हैं देश की सेवा के लिए जान भी दे देंगे। क्या कहना चाहते हैं एनसीसी सेवा के लिए आप? क्योंकि एनसीसी सेवा, जब एनसीसी का मतलब है, एनसीसी का मतलब क्या है पहले आप? एकता और अनुशासन। एनसीसी कैडेट को एकता और अनुशासन। एनसीसी का मोटो एकता और अनुशासन। अच्छा, हम देखते हैं कि ज्यादातर वुमेन यानी लड़कियों में डॉक्टर बनने की चाह होती है, लेकिन आपने ऐसी रक्षा को चुना है, देश की रक्षा को चुना है। क्या पर्पस रहा है? क्या घर से, परिवार से कोई देश की रक्षा के लिए? ये एक अपना जुनून होता है कि कुछ देश के लिए कर दिखाने का, तो इसीलिए मुझे एनसीसी लेनी थी। बता रहे हैं कि देश के रक्षा के लिए जो जज्बा, हमारा जुनून है, हम उसको दिखाना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? एनसीसी आपने सेलेक्ट किया है, एनसीसी ली है आपने। सर यही कहना चाहूंगी कि हमें बहुत गर्व की बात है, हमें एनसीसी ली है और हमें आगे चल के हमें सेवा करनी है अपने देश की। देश की सेवा करनी है। यस। बता रहे हैं देश की सेवा करनी है। अगर देश में कभी ऐसी विपदा आती है कि एनसीसी कैडेटों को जाना पड़ेगा, तो ये सब लोग तैयार हैं, सब इसी के लिए तैयारियां भी हो रही हैं। चलो, मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहता हूँ, एनसीसी का मतलब क्या होता है? एनसीसी का मतलब होता है एकता और अनुशासन। आपने एनसीसी को ज्वाइन किया है, आप सिविल सर्विस में भी जा सकते थे, एनसीसी क्यों चुना है? मैंने एनसीसी चुना, मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, आर्मी में जाके एनसीसी की सेवा करना चाहता हूँ, देश की सेवा करना चाहता हूँ। देश की सेवा के लिए जान भी जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है सर, हंसते 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 जान भी कुर्बान कर देंगे। बता रहे हैं कि एनसीसी कैडेट हैं कि अगर हमारे देश के लिए हमारे बलिदान की भी जरूरत पड़ी तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, अपने लिए अपना बलिदान भी दे देंगे। लकी कहाँ है? लकी कहाँ है? कि नंदनी लकी, मेरे पास लकी शर्मा सिंह यादव को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए। आओ भैया, ताली बजाओ भाई, ताली में कंजूसी क्यों हो रही है? नहीं बेटी, ना हो गया। मैं निवेदन करूंगा अपनी चौहान सर से गेम का प्रसार करते हुए सभी साथी लेफ्टिनेंट आदरणीय यजवेंद्र जी तारीफ से बात कीजिए। विद्यालय परिवार सही बच्चों